राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम आपके समक्ष लिब्रा असेंडेंट माह अक्टूबर का एक वीडियो लेकर आए हैं कि माह अक्टूबर 2024 तुला लग्न की जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। तो मित्रों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लिब्रा वाले जो जातक होते हैं वो उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, बड़े बैलेंसिंग पर्सन होते हैं क्योंकि इनका जो सिंबल होता है वो तराजू होता है। ये हर चीज़ में बैलेंस बनाकर रखते हैं। साथ ही ये बहुत सेल्फ केयरिंग होते हैं। शुक्र इनके जो है लॉर्ड होते हैं, तो ये अपनी केयर रखना, अपनी केयरिंग करना बहुत अच्छे से उनको आती है। अपने आप को अपडेट रखना, ये बहुत ज़्यादा उनको पसंद रहता है और ये करते हैं। इनमें सोशल स्किल होता है, लोगों से जुड़े रहना, मल्टीमीडिया के माध्यम से लोगों को जुड़े रहना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जुड़े रहना, ये सब इनकी हॉबीज होती हैं। और बहुत एंड अ वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सन, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मित्रों, ये कुछ विशेषताएं रहीं लिब्रा वालों की। साथ ही हम आप बात करते हैं अक्टूबर 2024 लिब्रा वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। मित्रों, अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप लिब्रा असेंडेंट हैं, यानी कि तुला लग्न के जातक हैं और ये वीडियो आपके लिए है। मित्रों, इस महीने अगर देखा जाए तो देखिए, शुक्र यानी कि वीनस जो है फर्स्ट हाउस में आए हुए हैं, यानी कि अपने ही घर में आए हुए हैं, लग्नेश लगन में ही स्थित है। बहुत अच्छा सिंबल है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है रोमांस को, यानी कि इस पीरियड में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। साथ ही शुक्र का लगन में होना कहीं ना कहीं आपके वाहन का योग दर्शाता है कि इस पीरियड में यदि आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो वो होता यहाँ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वाहन लेने के चांसेस आपके इस पीरियड में बन रहे हैं जब तक शुक्र यहाँ है। उसके अलावा देखिए, आप बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु यहाँ आपके छठे भाव में बैठा हुआ, यानी कि शत्रु हंता का योग बनाया हुआ है, यानी शत्रु जो है आपसे दबे रहेंगे इस पीरियड में। साथ ही यहाँ का जो राहु होता है वो आपके कंपटीशन सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं जब तक ही राहु यहाँ उपस्थित हैं और गुरु की स्थिति अगर पॉजिटिव है तो आप कोई भी कंपटीशन को बहुत कम मेहनत में क्रॉस कर सकते हैं। ये सिचुएशन, ये इसका ये विशेष गुण छठे षष्ठ के राहु का होता है। साथ ही अब बात करते हैं देखिए मंगल देव की, यानी कि मंगल देव इस समय जो है भाग भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका जो स्पाउस है वो आपके भाग भाव में बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आपके भाग को बढ़ा रहा है। ये भाव रिलीजियस का है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है जब तक मंगल देव जी यहाँ पर है, यानी कि मिथुन के जो मंगल है वो 19 अक्टूबर तक है, यानी 19 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या स्पाउस के साथ कोई धार्मिक चीजों पे पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरीके का योग यहाँ बन रहा है। या फिर आप अपने बिजनेस के कार्य से जो ये जो भाव होता है वो आपके बिजनेस का भी होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस के कार्य से आप कोई ट्रेवल कर सकते हैं। या अपने भाई, क्योंकि मंगल भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई के साथ भी आप कोई धार्मिक यात्रा या यात्रा पर जा सकते हैं। ये योग बनता हुआ यहाँ दिख रहा है और आप अनुभव कीजिएगा, ऐसा जरूर होने वाला है या हो रहा होगा, क्योंकि ये योग 19 अक्टूबर तक का है। इसके अलावा ये जो अब देखिए यहाँ पर ये आपके लाभेश जो है आपके व्यय भाव में आए हुए हैं, यानी कि सूर्य आपके जो है 12th हाउस में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में ये जो भाव है, और यहाँ पर देखिए 12th लॉर्ड यही उपस्थित है, यानी कि बुध देव अपने उच्च राशि में यहाँ उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में विदेशी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट का एक बड़ा भाग कहीं ना कहीं आप विदेशी शेयर्स में या विदेशी इन्वेस्टमेंट में आप लगाते हुए नजर आएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिताजी से आपकी दूरी बन रही हो, या पिताजी के और आपके बीच कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया हो। तो प्लीज अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको थोड़ा सा संभालिएगा और थोड़ा सा नॉर्मली अपने पिताजी से बात कीजिए, उनकी बातों को दिल से ना लगाइए तथा उनके साथ मान सम्मान का व्यवहार बनाए रखिए। और इसके अलावा अब बात करते हैं देखिए शनि देव की जो पोजीशन है वो कुंभ में है, लेकिन ये रेट्रो है और ये 14-11 तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ का भाव देंगे, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो है आपके जो है ये जो भाव होता है वो आपके जीत तत्व, यानी कि शनि क्या करते हैं, हालांकि कारक ग्रह हैं, अपने भाव में इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीत तत्वों से थोड़ी दूरी बनाएंगे आपके लिए, उस अलगाव करते हैं थोड़ा सा, ये चीज है। अब देखिए, इसके उपरांत हम बात करते हैं, देखिए आपके शुक्र देव जो है, यानी कि जो वीनस है, वीनस जो है आपके लगन से निकलकर आपके धन भाव में जाने वाले हैं। और कब जाएंगे, देखिए वृश्चिक में जो है शुक्रदेव जाएंगे आपके 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर से ये यहाँ उपस्थित होंगे
शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं मनी को, शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं वाहन को, शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं रोमांस को। तो ये जो धन भाव में लग्नेश का जाना वैसे शुभ होता है। और चूंकि ये जो आपके लग्नेश है वो वीनस है और वीनस मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पीरियड रहेगा जब तक ये वृश्चिक राशि में धन भाव में रहेंगे तो आपका बटुआ पूरा भरा रहेगा और मनी फ्लो बहुत जबरदस्त होने वाला है। खूब पैसे की प्राप्ति होगी, खूब मनी सेविंग आप कर पाएंगे। ये यहाँ पर सिचुएशन शुक्रदेव जी बना रहे हैं। साथ ही अब बात करते हैं देखिए गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति जो है ये 9 तारीख से 9 अक्टूबर से रेट्रो हो रहे हैं। रेट्रो होने से पहले यानी कि 8 अक्टूबर तक का जो समय था वो स्टूडेंट के लिए बड़ा स्ट्रगल वाला समय था, क्योंकि ये अष्टमेश थे। और अब इनके यहाँ और दूसरा शादी विवाह के लिए भी टाइम ठीक नहीं था। अब जैसे ही ये रेट्रो हो जाए 9 तारीख के बाद जो है इनका जो फेस होगा वो इधर हो जाएगा, सप्तम भाव में हो जाएगा। सप्तम भाव में गुरु के आते ही देखिए विवाह के लिए अच्छे योग बनेंगे, स्टूडेंट के लिए काफी रिलीफ का टाइम रहेगा। शुक्रदेव देखिए शुक्रदेव आपके लगन से सप्तम भाव को देख रहे हैं और गुरुदेव भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था जो है लिब्रा वालों का, तो वो चीजें होती दिख रही हैं कि इस पीरियड में आपके लिए विवाह का प्रपोजल आ सकता है और आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। ये योग आपका दिख रहा है, बहुत चांसेस हैं इस चीज के और होगा भी, ये कंफर्म होगा। साथ ही देखिए यहाँ पर सिचुएशन एक ऐसी है, मंगल देव जी जो आपके थर्ड जो आपके 9th हाउस में है, ये पहुंचेंगे कर्क में, यानी कि अपनी नीच राशि में। कब पहुंचेंगे? तो मंगल जो है मार्च जो है 20 अक्टूबर को जो है अपने नीच राशि में यानी कि कर्म स्थान में पहुंच जाएगा। तो इसके यहाँ जाने से चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। यहाँ पर जब मंगल आएगा और नीच का मंगल होगा तो कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर आपको कहीं ना कहीं इंसल्टिंग फील होगा, कोई ना कोई अपमान होगा या कोई वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। या अगर व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में घाटा या कोई आपका जो पार्टनर है वो उससे आपका वाद विवाद यहाँ बन सकता है। साथ ही स्पाउस के साथ भी यही होगा, क्योंकि स्पाउस जो है आपको उसका नेचर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि ये एमबीए बहुत ज्यादा एमबीएस होते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे मतभेद हो सकता है। तो इस सिचुएशन यहाँ बन सकती है मंगल के यहाँ आने से। अब मित्रों इस माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। देखिए अमावस्या 2 अक्टूबर को है और इसी दिन जो है आपका सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, स्पेशली मेनली अमावस्या को ही लगता है। तो 2 तारीख का जो समय है उस दिन जो है जो आपका ग्रहण लग रहा है वो आपके जो है 12th हाउस में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पिताजी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, आपके कैपिटल गेन के लिए या आपके लाभ के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हालांकि ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा, नॉट विजिबल इंडिया, बट इस दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 अक्टूबर को प्रातः सुबह जल्दी उठें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नारियल प्रवाहित करने की व्यवस्था आपके आसपास ना हो तो यथा सामर्थ्य आप कुछ नारियल मंदिर में दान करें, ताकि जो सूर्य ग्रहण की नेगेटिविटी जो है वो जो भी थोड़ी बहुत आप पे दिखाई या असर होगा तो वो दूर हो सके, वो कम हो सके, वो ना के बराबर हो सके। साथ ही इस माह प्रदोष व्रत देखिए 15 अक्टूबर 25 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत है। तो अब जैसे अगर आपके साथ प्रॉपर्टी का कोई विवाद है या फिर आपके कर्म स्थल पर देखिए मंगल आ रहे हैं, नीच के मंगल आ रहे हैं, तो विवाद हो सकता है, इंसल्टिंग यहाँ हो सकती है, अपमान हो सकता है और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। अब आपके देखिए वर्क प्लेस पे जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि चंद्रदेव इसके स्वामी होते हैं और कहीं ना कहीं शिव जी को डिनोट करती है। तो आपके लिए प्रदोष व्रत हुआ या सूर्य प्रदोष व्रत करना, यानी कि 15 और 25 अक्टूबर को जो भौम प्रदोष व्रत है उसको कीजिएगा। यदि व्रत करना संभव ना हो पाए तो उस दिन शिव मंदिर में जाएगा, शिव जी को जलाभिषेक कीजिएगा, उनसे क्षमा याचना कीजिएगा तथा उनसे अपने डिजायर्स उनके समक्ष रखिएगा। और शिव उपासना की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है अगर रोज जाना पॉसिबल ना हो तो प्रत्येक मंडे को आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, ताकि कार्यस्थल पर आपकी जो है एक पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक बनी रहे, आपको उसमें जो है प्रोग्रेस रहे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए करना। साथ ही देखिए चतुर्दशी है 6 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को संकट चतुर्थी है। तो कहीं ना कहीं आपके अगर क्या कहते हैं कि जन्म पत्रिका में, क्योंकि आपके स्पाउस देखिए आपका जो स्पाउस होता है ना वो बहुत एम्बिशियस होता है, यानी आप लिब्रा हैं और आपका स्पाउस एरीज है। लिब्रा वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं लेकिन एरीज वाले जो है वर्ड टू वर्ड होते हैं, यानी कि ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, ये सुनते नहीं है, ये अपनी धुन में रहते हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो बिहेवियर दोनों का होता है एक कॉम्बिनेशन में मिसमैच होता है, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस चीज को अगर ऐसा हो रहा है या मंगल का आपका प्लेसमेंट आपकी जन पत्रिका में अच्छा नहीं है, तो आप जो है चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और संकट चतुर्थी को व्रत रखें, और व्रत संभव ना हो पाए तो गणेश जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें तथा लड्डू का भोग लगाएं और उनके चरणों में दुर्वा जो है अर्पित करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपके अगर पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो उसमें रिलीफ मिलेगा। ये पॉजिटिव चीजें यहाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण का बता चुका हूँ। और देखिए गज केसरी योग इस माह 1, 8, 15, 21 और 28 अक्टूबर को गज केसरी योग बन रहा है। तो मित्रों ज्योतिष में ये उल्लिखित है तथा हम एस्ट्रोलॉजर्स का यह अनुभव भी है कि जन्म पत्रिका के यानी कि आपके बर्थ चार्ट में यदि अच्छे भावों में गज केसरी योग बना हुआ है तो ये एक गज केसरी योग जो है आपको बहुत छोटी सी यानी कि एक बहुत कम मेहनत में आपको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। यानी कि अर्श से फर्श पर जाने के लिए ये योग पर्याप्त है। साथ ही देखिए इस माह 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, जो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 12 अक्टूबर को खत्म होंगे। और देखिए आपके लग्नेश जो है वीनस हैं, आपके लग्नेश वीनस हैं, तो वीनस जो होते हैं हमें रिप्रेजेंट करते हैं माता दुर्गा को, माता लक्ष्मी को, कन्याओं को। तो ये जो ओकेशन है नवरात्रि का, ये आपके लिए हमेशा ही बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। तो मैं हमेशा लिब्रा वालों को स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि आप नवरात्रि के सारे व्रत करें, माता की आराधना में 9 दिन लगे, और नवमी 9th डे यानी नवी वाले दिन आप कन्या भोज अवश्य कराएं। उससे क्या होगा, उससे देखिए आपका एक तो आपका जो ये जो आपका जो फर्स्ट हाउस है जिसके जो ऑनर वीनस है, तो आपका शरीर, आपकी काया, आपका मन, ये सब बहुत इसमें स्टेबिलिटी रहेगी और आप बहुत अच्छे से जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ प्राप्त करेंगे। तो ये जरूर कीजिए। साथ ही देखिए नरक चतुर्दशी यानी कि दीपावली 31 तारीख को और 1 नवंबर को बना हुआ है कि ईस्ट साइड 1 नवंबर को होगा और वेस्ट साइड 31 अक्टूबर को होना है। तो और साथ ही दीपावली पर जो लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, लक्ष्मी उपासना करते हैं, उसके लिए जो एक विशेष स्थिर लगन और स्थिर नवांश का एक टाइम होता है, वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके लिए भी एक अलग से तैयार करेंगे रील, तो आपके समक्ष वो रखेंगे। और इसके अलावा देखिए इस महीने जो एक छोटी सी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं लिब्रा वालों के लिए कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप मैं बता रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए मैरिज के लिए गुड टाइम आपके लिए चल रहा है, क्योंकि आपके जो जुपिटर है वो यहाँ आ जाएंगे, शुक्र और दोनों आमने सामने होंगे, तो मैरिज के लिए अच्छा टाइम है। जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, मैरिज होती दिख रही है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। व्हीकल्स, शुक्र यहाँ है लगन में, व्हीकल्स परचेज पॉसिबल है। अगर कोई प्लान चल रहा है तो वो सक्सेस होता दिख रहा है। कंपटीशन सक्सेस रेट बढ़ेगा आपका, कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन में लगे हुए हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी इस पीरियड में। ट्रैवलिंग, मैंने बोला कि ट्रैवलिंग पॉसिबल टू स्पाउस, ट्रैवलिंग पॉसिबल टू बिजनेस, तो ट्रैवलिंग पॉसिबल टू ब्रदर्स, ये सब यहाँ मैं बता चुका हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने बोला कि लाभेश का 12वें भाव में जाने का मतलब है कि आप विदेशी करेंसी, विदेशी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू या किसी शेयर के थ्रू। और उसके बाद जो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल दिया, मनी फ्लो आपका अच्छा रहेगा। देखिए जैसे ही शुक्र यहाँ पहुंचेंगे मनी फ्लो खूब तेजी से बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट बता दिया। फाइनेंस के लिए ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, एक अच्छा समय है आपके लिए मनी फ्लो का, फाइनेंस के लिए। स्टूडेंट री, मैंने कहा 19 तारीख के बाद जो है स्टूडेंट जो जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था उनको कुछ ना उनको रिलीफ मिलेगा। गुरु के यहाँ आते ही, जुपिटर के सप्तम भाव में आते ही स्टूडेंट को रिलीफ मिलेगा। लव लाइफ के लिए देखिए मैंने कुछ डेटें लिखी है, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, ये 5 तिथियां जो है लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि वहां पर शुक्र के साथ चंद्र की युति होगी या शुक्र से चंद्र का अपोजिशन होगा। तो ये पीरियड बड़ा ही अच्छा है लव लाइफ के लिए। स्पाउस फील नॉट वेल आफ्टर 19, अच्छा हाँ, वो जब मंगल या नीच राशि के हो जाएंगे तो स्पाउस कहीं ना कहीं स्पाउस को एक अच्छा मन, उनके मन में एक स्टेबिलिटी कमी होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, मन लोनली फील कर सकते हैं क्योंकि वो नीच के हो जाएंगे मंगल। एक्सपेंसेस मेड और एल्डर पीपल्स और एजुकेशन, जब तक ये शुक्र जो गुरुदेव जो देखिए 8 तक जो गुरु की पोजीशन जो अष्टम भाव बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर तक का जो समय है वो खर्चा दिखा रहा है बड़े लोगों पर, बड़े बुजुर्गों की दवाइयों पर और बच्चों की पढ़ाइयों पर।
सूर्य ग्रहण बता चुका हूँ, अवॉइड आर्गुमेंट्स ऑन वर्क प्लेस बोल चुका हूँ कि मंगल यहाँ आएगा तो वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं आपको आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए पहले से अलर्ट रहें और अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, तो गणेश जी की उपासना करें। और देखिए जो लिब्रा वालों के लिए मैं बोलता हूँ कि यानी कंफर्टेबल राशियां, देखिए 3 राशियां होती हैं, एरीज होती है, जेमिनी होती है, एक्वेरियस होती है। 3 राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनके लिए बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। साथ ही इनके लिए मैं बोलता हूँ कि आपके जो लग्नेश हैं वो वीनस हैं, वीनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को, तो आप माता की हमेशा उपासना करें। नवरात्रि का ओकेशन बड़ा अच्छा आ रहा है आपके लिए, तो इसको करें। साथ ही देखिए आपके जो कारक ग्रह हैं वो सैटर्न है, और अगर आपकी जन्मपत्रिका में सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप नीलम धारण करें। अगर आपकी जन्मपत्रिका में वीनस का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप जो है डायमंड धारण करें और शिव उपासना करें। अब इसके अलावा मैंने कुछ अलर्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही एक अलर्ट डेट्स लिखी हैं कि इन दिनों में अगर कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, चाहे वो आपके कर्मस्थल से संबंधित हो, चाहे वो आपके निजी जीवन से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, उनको 15, 16, 28 और 30 अक्टूबर को पेंडिंग रखिएगा। याद रखिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिए। इन तिथियों के आसपास या आगे पीछे डिसीजन लीजिएगा, पर इन तिथियों में आप डिसीजन नहीं लीजिएगा, वरना आप बेवकूफ बनेंगे, आपको नुकसान होगा। तो मित्रों एक छोटा सा एक डिस्कशन था लिब्रा असेंडेंट के ऊपर महा अक्टूबर 2024 का। यदि वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और आपके आसपास मित्र मंडली में, आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में, आपकी जानकारी में जो भी लिब्रा असेंडेंट है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अक्टूबर माह उनके लिए कैसे जाने वाला है वो उसके बारे में जाने और पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहें। और जिन मित्रों ने मेरा ये चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे ओम श्री हरि एस्ट्रोवर को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष ऐसे ही लाते रहें। मित्रों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी सेवा को लाभ उठाइए। राधे राधे।